कॉलम का साइज कितना होना चाहिए? सिविल बेसिक्स 123 के मुताबिक कॉलम आकार में बुनियादी नियम न्यूनतम कॉलम आकार 9x9 230 mm x 230 मिलीमीटर लिया जाना चाहिए। न्यूनतम बार व्यास 12 मिलीमीटर लिया जाता है। कंक्रीट का ग्रेड कम से कम M20 होना चाहिए। कंक्रीट कवर 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर मान के बीच लिया जाता है। एक कॉलम में कितने स्टील बार होते हैं? बायजूस एग्जाम प्रेप के मुताबिक और स्तंभ के लिए अधिकतम अनुदैर्ध्य इस्पात सुदृढ़ीकरण सकल स्तंभ क्षेत्र का 6% है। आयताकार स्तंभ में कम से कम 4 अनुदैर्ध्य पट्टियों की आवश्यकता होती है। वृत्ताकार स्तंभ में कम से कम 6 अनुदैर्ध्य पट्टियों की आवश्यकता होती है। अष्टकोणीय स्तंभ में कम से कम 8 अनुदैर्ध्य पट्टियों की आवश्यकता होती है। एक 1000 वर्ग फुट स्लैब के लिए मुझे सीमेंट के कितने बैग चाहिए? नोब्रोका के मुताबिक 4 इंच मोटे 1000 वर्ग फुट के स्लैब के निर्माण के लिए 76 से 114 बैग सीमेंट की भी आवश्यकता होगी। मकान बनाने के लिए कौन सा एमएम सरिया सबसे अच्छा है? कायरली टीएमटी के मुताबिक टीएमटी बार का कौन सा आकार निर्माण के लिए अच्छा है? सीढ़ियों और स्लैबों के लिए उपयोग किए जाने वाले टीएमटी बार के आकार आमतौर पर 8 मिलीमीटर - 10 मिलीमीटर आकार के बार होते हैं। बीम और कॉलम के लिए 12 मिलीमीटर - 25 मिलीमीटर आकार की छड़ों का उपयोग किया जाता है। अन्य बड़े आकार के निर्माण जैसे बांधों और पुलों के लिए 32 मिलीमीटर - 36 मिलीमीटर आकार की छड़ों की आवश्यकता होती है। दो कॉलम के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन हब के मुताबिक कॉलमों के बीच की दूरी दो कॉलमों 9x9 के बीच की दूरी कॉलमों के केंद्रों से 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कॉलम कैसे लगाते हैं? dailytechreview.com के मुताबिक एक्सेल में एक नए कॉलम को ऐड करने के लिए जहां कॉलम को ऐड करना चाहते हैं उस स्थान पर माउस कर्सर को लेकर जाए, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर जाकर एंटायर कॉलम्स पर क्लिक करके नया कॉलम ऐड करें। दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता है? क्वारा के मुताबिक सबसे पहले जवाब दिया गया 10 तारांकन 10 की दीवार में कितना ईंट लगेगा? 10x10 में 4.6 की दीवार में लगभग 500 ईंटें लगती है, तो 9 की दीवार में 1000 ईंटें लगेंगी। सबसे पहले जवाब दिया गया 10 तारांकन 10 की दीवार में कितना ईंट लगेगा? एक कमरे में कितनी ईंटें लगती हैं? कॉलम का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्समियन कॉम के मुताबिक कॉलम का हिंदी अर्थ है कॉलम वो एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के लिए एक नियमित कॉलम लिखती हैं। शी राइट्स अ रेगुलर कॉलम फॉर नेशनल न्यूज़पेपर। नया उपकरण प्रकाश के एक शक्तिशाली गोलाकार स्तंभ का उत्सर्जन करता है। लेंटर डालने में कितना सरिया लगता है? क्वारा के मुताबिक लेंटर के नीचे लटक बीम दिए गए हैं या फ्लैट लेंटर डालना है। एक सामान्य छत में प्रति स्क्वायर फुट 1 किलो 200 ग्राम से 2 किलोग्राम तक सरिया लगता है। सिविल इंजीनियरिंग में कॉलम क्या है? पावर प्ले के मुताबिक सिविल इंजीनियरिंग में कॉलम को ऊर्ध्वाधर संरचनात्मक तत्वों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समर्थन के रूप में कार्य करते हैं और मुख्य रूप से अक्षीय संपीड़न भार का समर्थन करते हैं। वे पतले सदस्य हैं जिन्हें छत और छत को पकड़ने के लिए समर्थन के रूप में डिजाइन किया गया है और वजन उन पर कार्य करता है। स्तंभ, बीम और नींव क्या है? सिविल इंजीनियरिंग के मुताबिक कॉलम और बीम संरचनात्मक फ्रेम के मुख्य भाग हैं। बीम कुल भार को स्लैब से कॉलम तक स्थानांतरित करते हैं और कॉलम इसे नींव तक ले जाते हैं और संरचना को स्थिरता प्रदान करते हैं। आप बीम और कॉलम कैसे लगाते हैं? स्किल लिंक के मुताबिक
स्तंभों को भवन के कोनों और बीमों के चौराहे पर स्थापित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें इस तरह से रखा जाना चाहिए कि बीम में झुकने वाले क्षण कम हो जाएं। बीम के बड़े विस्तार से बचें। स्तंभों के बीच केंद्र से केंद्र की अधिक दूरी से बचें। जिस ग्रेड की कंक्रीट आप बीम में डालने वाले हैं, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान। नेक्स्ट जो ठेकेदार गलती करते हैं वो करते हैं प्लिंथ बीम की शटरिंग करने में। ज्यादातर लोग प्लिंथ बीम की शटरिंग करने के लिए ब्रिक्स या ब्लॉक्स का यूज कर लेते हैं। जो ब्रिक्स या ब्लॉक आपकी कंक्रीट की स्लरी अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपकी कंक्रीट वीक हो सकती है। इसीलिए प्लिंथ बीम की प्रॉपर प्लाई या स्टील की शटरिंग करके ही कंक्रीट करें। तो इस बात का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आपने प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क किया है तो आप ज्यादातर लोग प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करते, जिसे कई बार ज्यादा बरसात में जमीन बैठकर घर सेटल होने लगता है और दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमें प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना जरूरी होता है ताकि दीवारों के क्रैक्स और सेटलमेंट को अवॉइड किया जा सके। प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क कब करना? ज्यादातर लोग अपने प्लिंथ बीम की हाइट कम रख लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में बहुत परेशानी होती है। पर प्लिंथ बीम की हाइट भी बहुत मायने रखती है। अब आपको प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड कैसे करनी है? तो आप प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड करते हुए एक चीज माइंड में रखो कि आपके घर के सबसे पास वाला जो भी रोड है, अगर वह पक्का है तो फिर तो आप प्लिंथ बीम की हाइट रोड लेवल से 1.5 फीट ऊंची रख सकते हो। पर अगर आपके मकान के पास वाला रोड कच्चा है तो हो सकता है वह 2 से 4 साल में रोड पक्की हो तो वह ऊंचा उठेगा। तो आपको पहले ही प्लिंथ बीम की हाइट 3 से 4 फीट ऊंची रखकर चलनी है ताकि बाद में आपका मकान नीचा ना पड़े। तो इस बात का भी नेक्स्ट, आपको प्लिंथ बीम की क्यूरिंग मींस तराई भी प्रॉपर तरीके से करनी है। ऊपर से सिर्फ पानी छिड़क कर नहीं, बल्कि प्रॉपर जूट की बोरी बिछाकर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक आती है क्लीनिंग ऑफ बीम की, क्योंकि बीम की कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मुरूम फिलिंग का। और ज्यादातर ठेकेदार मिट्टी फिलिंग के बाद प्लिंथ बीम को क्लीन किए बिना उस पर डायरेक्ट ब्रिक वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे आपके बीम और ब्रिक मेसनरी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी ठेकेदार प्लिंथ बीम के ऊपर मेसनरी वर्क स्टार्ट करे तो उससे प्लिंथ बीम को पहले अच्छी तरह से क्लीन करवा लें। उस पर किसी तरह की लूज सोइल और मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। तो आई होप के प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है अब आप अच्छे से समझ गए हैं। और ये जानकारी आपको अपना घर बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। और अगर